प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरंतर अर्थात लगातार वृद्धि होती जा रही है। जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के समय तक राष्ट्रपति पद जो है विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पद होगा। विद्यार्थियों, अमेरिका संविधान के जो निर्माता थे वो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हुए किसी भी पदाधिकारी को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होना देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियोंवश राष्ट्रपति पद सभी संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया। इसी कारण पीटर ने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया कि राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा है। तो इस कथन के माध्यम से पीटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद और उसके शक्तिशाली होने की बात कही है। तो विद्यार्थियों, अनेक को कारण रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरंतर वृद्धि की है। आज उन्हीं पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात करें हम उन कारणों में, तो वह है कि राष्ट्रपति पद को धारण करने वाले महान व्यक्तित्व, जिनके कारण राष्ट्रपति पद का महत्व और उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। दूसरा बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई समय समय पर संविधान की व्याख्या, जो राष्ट्रपति पद के महत्व और शक्तियों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु है राष्ट्रपति पद के प्रजातांत्रिकरण अर्थात लोकतांत्रिकरण। राष्ट्रपति का जो पद है, जहां उसका निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो एक तरीके से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो एक तरीके से राष्ट्रपति का जो पद है वो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिकरण का रूप, ये भी इस कारण से भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि रही है। अगला बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान व्यक्ति के रूप में, महान राष्ट्र के रूप में उदय और अमेरिका के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेना। इसके अलावा अगला बिंदु है कि अमेरिका राष्ट्र के सम्मुख आए विभिन्न संकट, जिनके कारण से भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान समय में प्रशासनिक जटिलता बढ़ जाने से कार्यपालिका आदेश की प्रवृत्ति का विकास होना। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हम प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करें कि इस पद को धारण करने वाले महान व्यक्तित्व। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि का सर्वप्रथम कारण इस पद को धारण करने वाले महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने संविधान की उदार व्याख्या को ग्रहण करते हुए दूरदर्शिता और साहस के साथ राष्ट्र हित में कार्य किया। विद्यार्थी, इन राष्ट्रपतियों की धारणा यह थी कि यदि संविधान स्पष्ट शब्दों में उसे ऐसा करने से रोकता न हो तो आवश्यकता अनुसार जो कुछ भी हैं इस देश के हित में ठीक समझे करें। तो इन शब्दों के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में अथाह वृद्धि हुई। ऐसे महान राष्ट्रपतियों में जैक्सन, अब्राहम लिंकन, एफ डी रूजवेल्ट, विल्सन तथा कैनेडी द्वारा
भी बहुत कुछ सीमा तक इस सिद्धांत पर अपना आचरण विद्यार्थियों किया गया। इन्हीं राष्ट्रपतियों के कार्यों को देखते हुए वुड्रो विल्सन ने अपने कथन के माध्यम से स्पष्ट किया कि सर्वथा सत्य है कि कानून तथा नीति दोनों ही दृष्टि से एक राष्ट्रपति उतना महान बनने के लिए स्वतंत्र है जितना कि उसमें सामर्थ्य है, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी महानता की सीमा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जो शक्तियों में वृद्धि का कारण राष्ट्रपति पद को धारण करने वाले महान व्यक्तित्व भी रहे हैं। दूसरे बिंदु पर चर्चा करें विद्यार्थियों, यहाँ हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्याएं। तो विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई संविधान की व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने का ही कार्य किया है। संविधान की अस्पष्टता या उसके मौन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राष्ट्रपति को बहुमुखी शक्ति प्राप्त हो गई है। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि संविधान सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति के विधि के संबंध में मौन है। सार्वजनिक जो पदाधिकारी है उनको पद से कैसे हटाया जाए, इस मामले में संविधान मौन है और इस पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक शब्दावली की उदार व्याख्या करते हुए मेयर्स नामक विवाद में मत प्रकट किया कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से ऐसे पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है। तो इस तरह यहाँ राष्ट्रपति पद की गरिमा और शक्तियों को बढ़ाया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्याख्याओं ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि की है। तो इस प्रकार जहाँ संविधान मौन है वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी व्याख्याओं में राष्ट्रपति पद के महत्व को बढ़ाया, उसकी शक्तियों को बढ़ाया। आप अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, वो है राष्ट्रपति पद के प्रजातांत्रिकरण पर। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद के लोकतांत्रिकरण ने भी उसकी शक्तियों को बढ़ाने में योग दिया है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन आज भी अप्रत्यक्ष रीति से ही होता है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के निर्वाचन का चुनाव विद्यार्थियों जिस प्रकार से होता है और उसके बाद जिस प्रकार वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसने इसे एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप प्रदान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के इस पूर्ण लोकतांत्रिकरण के कारण राष्ट्रपति जनता का निर्द्वंद्व नेता और उसकी आकांक्षाओं का मूर्त रूप बन गया है। विद्यार्थियों, जनता का जैसा विश्वास उसे प्राप्त है वैसा अमेरिका में अन्य किसी पदाधिकारी या संस्था को नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान विश्व शक्ति के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेने के कारण भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि हुई है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यार्थियों, अमेरिकी राष्ट्र के अनेक उत्तरदायित्व हैं और ये उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, राज्य के कार्य क्षेत्र में होने वाली निरंतर वृद्धि ने राष्ट्रपति की शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि की है, इसके संबंध में हम कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे 1791 में राष्ट्रपति वाशिंगटन ने 9 अपराधियों को क्षमा प्रदान की और 65 व्यक्तियों को संघीय पदों पर नियुक्त किया, लेकिन ट्रूमैन ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष में ही 500 नागरिकों और 9000 सैनिक व्यक्तियों को क्षमा प्रदान की। तो इस प्रकार अलग अलग समय में अलग अलग राष्ट्रपतियों के द्वारा जो कार्य किए गए उन्होंने उसके महत्व को बढ़ा दिया। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर विद्यार्थियों, जिसमें आता है कि अमेरिकी संविधान को लागू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्र के सम्मुख जो संकट आए, उन संकटों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के शक्तियों में वृद्धि की।
संकट काल में किसी भी राष्ट्र को एक कुशल और सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों, और यह नेतृत्व अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। अब्राहम लिंकन के शासनकाल में विद्यार्थियों गृह युद्ध के कारण जो राष्ट्रपति को नवीन शक्तियां मिली, इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध, 1930 की आर्थिक संकट, द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध उपरांत शीत युद्ध ने विद्यार्थियों राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, 1930 का आर्थिक संकट, द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध के उपरांत जो शीत युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि की। इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने से राष्ट्रपति पद गौरव गरिमा भी बढ़ी। विद्यार्थियों, संकट के समय राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी जाती है, संकट समाप्त होने पर उनमें से अधिकांश को वापस ले लिया जाता है, किंतु समस्त शक्तियों को पूर्ण रूप से वापस लेना प्राय असंभव होता है और इस कारण से राष्ट्रपति की शक्तियां बरकरार बनी रहती है। तो इसके संदर्भ में विद्यार्थियों मुनरो कहते हैं कि इसलिए प्रत्येक राष्ट्रीय संकट का परिणाम राष्ट्रपति की सत्ता में स्थायी रूप से कुछ बातों का जुड़ जाना होता है। तो आपातकालीन संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद की शक्तियों में अचानक ही वृद्धि हो जाती है, अचानक ही बढ़ जाती है, जो लगातार फिर बनी ही रहती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अब अगले बिंदु पर हम जब बात करें तो वह है कि वर्तमान समय में प्रशासनिक पेचीदगियां बढ़ जाने से कार्यपालिका आदेश की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, जिसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहते हैं। इसने राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन वन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी शक्तियां प्रदान कर दी है। उपयुक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत ही अधिक वृद्धि हो गई और आज की स्थिति के संबंध में स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्ति वाला पदाधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि और उसके कारणों पर चर्चा की, जिसके विभिन्न कारण रहे। धन्यवाद।